स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस 5th चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनके बीच में कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। बाद में डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक एग्जांपल हमने लिया था NaCl का, उसकी हेल्प से हमने डिसोसिएशन कैसे होता है ये भी देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे अरहेनियस इज अ स्वीडिश साइंटिस्ट और इन्होंने ये थ्योरी लाई इन द ईयर 1887। अब ये थ्योरी क्या है? तो ये थ्योरी है एसिड्स एंड बेसिस की। मतलब उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बाद में इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है एसिड्स एंड बेसिस का वो भी देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक को टैप करके आप मेरे चैनल पर जो बाकी की वीडियो है वो भी देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब सबसे पहले हम ये रिएक्शंस स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद हमें क्या लगता है कि अरहेनियस ने एसिड्स और बेस को कैसे डिफाइन किया है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है HCl। HCl अगर वाटर में डाला तो उसका एक्वियस सॉल्यूशन तैयार होता है। पिछले पार्ट में हमने देखा, मतलब HCl का डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होने के बाद में उसमें से हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। एक्वियस लिखा है मतलब ये पानी में जाने के बाद जलीय द्रावण, मतलब उसका एक्वियस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। एक्वियस मीन्स दे डिजोल्व इन वाटर। यहाँ पर हमें इसलिए एक्वियस लिखना है जो हम सिंबल के रूप में लिखते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द आयन। ये हाइड्रोजन आयन के राइट साइड में हमने एक्वियस लिखा, रेड के बाजू में भी हमने एक्वियस लिखा है। बस इसी तरह से दूसरी जो रिएक्शन है वो है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन है इसमें ये L बता है, L मतलब लिक्विड। अब ये भी पानी में डालने के बाद में इसका डिसोसिएशन होता है तो इनके जो आयन्स है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, मतलब उनके बीच में के जो आयन है वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्वियस और HSO4 ये भी एक्वियस। इस तरह से यहाँ पे H2SO4 का डिसोसिएशन हो गया। एक्वियस हमें यहाँ पे लिखना है। थर्ड जो है वो है HSO4, इसका डिसोसिएशन हो गया वाटर में डालने के बाद में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अगेन स्प्लिट हो गया, अलग हो गया, और SO4 ये भी स्प्लिट हो गया। तो ये रिएक्शन स्टडी करने के बाद में हमें एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि यहाँ पर तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन जो है, जो कटायन है, वो अलग हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, मतलब कटायन जो है वो अलग हो गए। इन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में हमें अरहेनियस ने क्या एसिड की डेफिनेशन दी होगी ये देखेंगे। तो एसिड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स राइज H पॉजिटिव एज द ओनली कटायन। इसका मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में घुलने के बाद, डिज़ोल्व होने के बाद में उसमें सिर्फ कटायन मतलब हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं किताब में। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यूज योर ब्रेन पावर।
इन 3 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है हमको यहाँ पर, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के नाम हमें बताने हैं। तो पहले कंपाउंड का नाम है NH3 मतलब अमोनिया। दूसरा जो कंपाउंड है वो है नाइट सोडियम ऑक्साइड एंड तीसरा जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द अबव कंपाउंड्स आर मिक्स विद द वाटर दे कंबाइन विथ वाटर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आयंस फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन विथ वाटर। ये ऊपर जो 3 कंपाउंड दिए हैं अमोनिया, सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन तीनों को जब पानी के साथ मिलाया जाता है व्हेन दे कंबाइन विथ वाटर तो क्या फॉर्म होता है, कौन से आयंस फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, बताना है। एज एन एग्जाम्पल बताई गई है NH3 गैस प्लस वाटर लिक्विड, और इसमें फॉर्म होता है अमोनिया एक्वियस एंड OH निगेटिव एक्वियस। यहाँ पर OH आयन फॉर्म हुए हैं अमोनिया वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड, तो यहाँ पर ट्वाइस Na एक्वियस प्लस ट्वाइस OH एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। दूसरी रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें भी वाटर मिलाया तो कैल्शियम एंड OH मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनटू विच टाइप विल यू क्लासीफाई द अबव कंपाउंड्स, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये जो ऊपर के कंपाउंड्स है ये पूरे बेसेस है क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब जानेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या है, बेस को ही दूसरा नाम जो है वो अल्कली है। अल्कली एंड बेस ये सेम वर्ड है और क्लास 10 के इसमें जनरली बेस ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, उसे अल्कली ही बोला गया है क्योंकि क्लास 10th में भी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये पार्ट आपको है। तो बेस क्या है, जैसे अरेनियस ने हमें बोला है कि एसिड जो है वो जब वाटर में डाला जाता है वो डिज़ोल्व होता है तो वाटर में वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन मतलब कटायन हाइड्रोजन आयन ही देता है। और उसके एग्जाम्पल देखें, उसी तरह से बेस भी है जो ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है कोई भी बेस तो वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन एज द ओनली अनायन, ये सिर्फ हमें पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन ही देगा, OH नेगेटिव मतलब कटायन आयन ही देगा, तो उसे बोलेंगे बेस या अल्कली। तो यहाँ पर एग्जाम्पल NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इनका पानी में डालने के बाद कैसे आयनिक कंपाउंड्स का डिसोसिएशन होता है, ये रिएक्शन यहाँ पर हमें दी गई है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड स्टेट ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स एंड गिव्स सोडियम एक्वियस एंड हाइड्रोक्साइड एक्वियस। ये अलग अलग हो गए, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड था वो स्प्लिट हो गया, टूट गया। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड स्टेट, व्हेन ये जब डिज़ोल्व होता है वाटर में डाला जाता है ये सॉलिड वाला, तो उसमें वो एक्वियस सॉल्यूशन तैयार होता है, तो कैल्शियम एक्वियस एंड हाइड्रोक्साइड एक्वियस। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन हमें दी गई है। पहली जो रिएक्शन है वो हमें एज एन एग्जांपल बताई गई है। इसमें अमोनिया वाटर के साथ डिज़ोल्व होने के बाद में हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलते हैं जो एक्वियस है, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो पानी में ही तैयार हो रहा है तो वो एक्वियस है। बाद में दूसरा जो है वो है सोडियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, प्लस यहाँ पर वाटर लिखेंगे H2O लिक्विड, और यहाँ पे मिलेगा सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस एक्वियस। यहाँ पर 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर H2O हमने ऐड किया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2, ऐसे यहाँ पर ट्वाइस OH नेगेटिव हमें लिखना है। देन
थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसमें कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से उसकी रिएक्शन आएगी। चलो अब चलते हैं बेस क्या है ये समझने के लिए। अरेनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बेस क्या है। तो बेस जैसे एसिड का हमको बताया गया कि उस सॉल्यूशन में जब शिंकाच येत आहे। अब जानेंगे बेस के बारे में। जैसे हमने एसिड में बोला कि वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है वो डिज़ोल्व होता है पानी में, तो उसमें हाइड्रोक्साइड, उसमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। उसी तरह बेस जो है वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन हमें देता है और उसी को बोलते हैं अनायन। इसके एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So the definition of base is a substance which on dissolving in water gives rise to hydroxide ion as the only ion. For example, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका वाटर में डिसोसिएशन यहाँ पे बताया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो गए, अलग हो गए। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, उसको वाटर में डालने के बाद में कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड इन दोनों का आयनिक बॉन्ड जो है टूट गया, डिसोसिएशन हो गया वाटर। एसिड्स और बेसिस का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में किया गया है, एक है स्ट्रॉन्ग एंड एक है वीक। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, देन वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड अल्कली। अल्कली एंड बेस दोनों सेम ही है, यहाँ पर हमें दिया है इसलिए ये पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में बेस ये वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर अल्कली ही हमें पढ़ने को मिलता है। एसिड और बेस का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है उनके डिसोसिएशन के आधार पर। जैसे वो पानी में डालने के बाद कितनी एक्सटेंट में, कितनी मात्रा में डिसोशिएट होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में, इस आधार पर एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, a strong acid dissociates almost completely and the resulting aqueous solution contains mainly hydrogen ions and contain acidic radical। यहाँ पर बोला है हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे कि जब वो एसिड जो है पानी में डिज़ोल्व होगा तो ऑलमोस्ट वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा और एक्वेस सॉल्यूशन जो तैयार होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हमें मिलेंगे। ये है एसिटिक रेडिकल। इसका एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो वो पूरी तरह से पानी में डिसोशिएट नहीं होता और इसकी वजह से जो एक्वेस सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो थोड़ी कम मात्रा में रहते हैं, स्मॉल प्रपोर्शन में रहते हैं, और लार्ज प्रपोर्शन उस सॉल्यूशन में जो रहता है वो रहता है अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड का, इसलिए उसे बोलते हैं वीक एसिड। तो इसमें फ़र्क हमने समझ लिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहते हैं और वीक एसिड में पानी में डिजॉल्व होने के बाद में पूरा जो सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट, पूरा जो एसिड है, जो पूरा एसिड है वो डिसोशिएट नहीं होता और बहुत कम मात्रा में हमें उसमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। एग्जाम्पल्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोजन आयन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिलेटेड है।
तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग बेस डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द रिजल्टिंग aqueous solution contains only mainly hydroxide ions and the concerned basic radicals, for example sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and सोडियम ऑक्साइड। अब आते हैं वीक बेस की तरफ। जैसे जिस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद में अगर कोई बेस सॉल्यूशन वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आयंस रहेंगे वो हाइड्रोक्साइड आयंस रहेंगे, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस क्या है, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद में वो पूरा जो बेस का सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट नहीं होता, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, और उसमें कम मात्रा में स्मॉल प्रपोर्शन में हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं और उसी को बोलते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो पार्ट है नीचे दिया गया अल्कली, अल्कली एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सेम ही है, और एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ पर सेम दिए गए हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए गए हैं। NaOH एंड KOH जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है और अमोनिया वीक अल्कली है। अल्कली मतलब ही स्ट्रॉन्ग बेस। द बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। जो बेसेस पूरी तरह से वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे अल्कली कहते हैं। और ऊपर यही हमको बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, कि वो जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो पूरा डिसोशिएट होता है और हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। यहाँ पे यही हमें दिया गया है कि जो बेस है वो कम्प्लीटली हाईली सोल्यूबल है वाटर में और उसे ही अल्कली कहते हैं। बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर एसिड के नाम दिए हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, इसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है इस एसिड में, ये हमें यहाँ पे लिखना है। स्पेस दी गई है यहाँ पर हमें इन हाइड्रोजन आयंस के नाम लिखने हैं कि कौन से एसिड में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह बेस, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं ये भी हमें इस स्पेस में लिखने हैं। एसिड्स एंड बेसिस आर ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड एसिडिटी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें HCl, HNO3, इसमें एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसमें भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है AlOH/3, यहाँ पर FeOH/3, यहाँ पर 3 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में 1 है। इस तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है, तो एक मॉलिक्यूल में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, जब एक मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है मतलब वो स्प्लिट होते हैं, उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एंड यहाँ पे एसिडिटी ऑफ बेसिस द सेम थिंग। जब एक मॉलिक्यूल का जो बेस है, बेस का एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है तो डिसोसिएशन के बाद में हमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस। यूज योर ब्रेन फर्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ above table give examples of monobasic, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड्स। यहाँ पर एसिड्स पूछे हैं और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ above table give 3 types of bases देयर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एसिड्स पूछे हैं, दूसरे क्वेश्चन में बेसिस पूछे हैं। चलते हैं टेबल की तरफ। मोनोबेसिक एसिड, यहाँ पे मोनो मतलब एक, तो यहाँ पर HCl एंड HNO3 ये
मोनोबेसिक एसिड है। बाद में डायबेसिक मतलब 2, यहाँ पर H2SO4 H2CO3 ये डायबेसिक है। ट्राइबेसिक मतलब 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जहाँ पर 3 है तो ये H3BO3 एंड H3PO4 ये है ट्राइबेसिक एसिड। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमें टाइप्स ऑफ बेसिस पूछे गए थे टेबल के आधार पर। तो यहाँ पर बेसिस हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस कौन सा है जिसमें एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, वो मोनो एसिडिक है। जिसमें 2 है वो डाई एसिडिक है, और जिसमें 3 है वो ट्राई एसिडिक है। तो यहाँ पर KOH एंड NaOH इज और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लास्ट वाला ये जो है ये है मोनो एसिडिक बेस। ये और ये जो बेस है इसमें डाई एसिडिक बेस हमें दिख रहा है। ये दोनों जो है ये डाई एसिडिक बेस है, और आगे वाले जो 2 है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के 3 आयन हमें दिख रहे हैं, तो ये है ट्राई एसिडिक बेस। आज की वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इस टॉपिक को लेकर।